द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस देश में ऐसी सरकार चल रही है जो कैसे भी करके आपका पैसा ले लेगी, लेकिन उसका हिसाब नहीं बताएगी। अगर उसके हिसाब के बारे में पूछा जाएगा तो तरह तरह की बयानबाजी करेगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं पीएम केयर्स फंड की। वही केयर फंड जो बनाया गया था कोरोना काल में। लोगों से पैसे की मांग की जा रही थी कि इस देश में कोरोना से बचने के लिए लोगों की मदद की जाए, लोगों की सहायता के लिए आप पीएम केयर्स फंड में दान करिए, और करोड़ों रुपए दान के रूप में आए भी। लेकिन जब यह सवाल पूछा गया कि इस पीएम केयर्स फंड के जरिए क्या क्या हुआ, कितने बेड आए, कितनी व्यवस्थाएं की गई, कितना क्या कुछ किया गया, तो इसका जवाब नहीं दिया गया। यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन इस मामले में अभी तक सरकार जो पक्ष रख रही है, सरकार का सीधे सीधे यह कहना है कि नहीं भैया, हमको नहीं मालूम। उस पर एक और नया विवाद इसलिए खड़ा हो गया है। खबर हम इसलिए आपको बता रहे हैं, पूरी कहानी आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आप समझिए इस वक्त खबर कहने का मतलब हमारा क्या है। दरअसल हम खबर बताना यह चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मदन लोकुर ने एक बार फिर से पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाए हैं, और सवाल काफी जायज भी हैं। वो सवाल हर इंसान के जहन में होंगे, इस देश की जनता के जहन में होंगे, इसलिए हम उन सवालों को लेकर आपके सामने आ रहे हैं। दरअसल उन्होंने ये कहा कि हम नहीं जानते पीएम केयर्स फंड का पैसा कहां जा रहा है, और ये छोटी मोटी रकम नहीं आई है, अरबों करोड़ों रुपए आए हैं इसमें, और वो कहां गए, किस काम में लगे, ये जवाब सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। और कहा क्या जा रहा है, वो बहानेबाजी भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि जस्टिस लोकुर ने, पूर्व जस्टिस लोकुर ने क्या क्या सवाल उठाए हैं, वो जानना जरूरी है। सीधे सीधे सवाल जो पूछे वो सवाल मैं आपको बताता हूं। इस बात की कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है कि तमाम लोगों और बड़ी बिजनेस कंपनियों से जमा किए गए करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कैसे किए जा रहे हैं। हम नहीं जानते कि पीएम केयर्स फंड में जमा पैसा कहां जा रहा है। आगे भी उन्होंने पूछा, वो भी मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड, इसमें करोड़ों रुपए हैं। हम जानते हैं कि इसमें सरकारी कर्मचारियों ने भी पैसा डोनेट किया है। सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी को भी पीएम केयर्स फंड में डाइवर्ट किया गया। लेकिन इस फंड में कितना पैसा है यह हम नहीं जानते। यह कैसे खर्च किया गया यह भी हम नहीं जानते। हमें बताया गया कि इसका इस्तेमाल कोविड-19 से निपटने के लिए किया जाएगा, लेकिन असल में हुआ क्या हम नहीं जानते। फिर उन्होंने आगे इस बात को बढ़ाते हुए कहा कि अगर आप पीएम केयर्स वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको वहां पर 28/3/2020 से 31/3/2020 तक की एक ऑडिट रिपोर्ट दिखेगी। यह बताती है कि 4 दिन में 3000 करोड़ रुपए जमा हुए। अगर आप औसत के हिसाब से भी गिने तो यह हजारों करोड़ रुपए होंगे। लेकिन यह सारा पैसा कहां जा रहा है हमको नहीं पता। साल 2020 से 21 की ऑडिट रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं है। एक साल बीत गया है, 12 अक्टूबर की तारीख आ चुकी है, और किसी को भी नहीं पता है कि ऑडिट रिपोर्ट कहां है। उन्होंने आगे भी बहुत सारी बातें की, लेकिन मैं बता दूं कि वो कहां पहुंचे। दरअसल जस्टिस, जो पूर्व जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकुर ने अपनी बातें ये आरटीआई एक्ट पर आयोजित एक कार्यक्रम में कही। कार्यक्रम का आयोजन आरटीआई के 16 साल पूरा होने के उपलक्ष्य पर यह किया गया था, जिसका नाम था नेशनल कैंपेन फॉर पीपल राइट टू इंफॉर्मेशन की तरफ से किया गया था। जस्टिस लोकुर ने अपने लेक्चर की शुरुआत हाल ही में नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार सम्मानित फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा के कोट से किया। कहता है, बिना तथ्यों के आप सच तक नहीं पहुंच सकते, बिना सच के आप भरोसा हासिल नहीं कर सकते, और इस सब के बिना लोकतंत्र हासिल नहीं कर सकते। यह बात कही गई थी। तो सीधे सीधे ये जो सवाल पूछे गए ये काफी अहम है कि जनता का पैसा कहां जा रहा है। पीएम केयर्स फंड बनाने के पीछे की मंशा क्या है, पीएम केयर फंड्स पर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। अब जब इस बात की जानकारी आरटीआई से मांगी गई तो आरटीआई से भी इस बात की जानकारी देने से पूरे तरीके से मना किया गया। कहा क्या गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ आरटीआई एक्ट के तहत इस फंड से जुड़ी सभी जानकारी देने से लगातार मना कर रहा सीधा। साथ ही यह भी दावा किया गया कि पीएम केयर्स फंड आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सार्वजनिक प्राधिकार यानी कि पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। यह स्थिति तब है जब प्रधानमंत्री इस फंड के अध्यक्ष हैं। आप समझिए कि प्रधानमंत्री किसी फंड के अध्यक्ष कहा था ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। हम ये नहीं बता पाएंगे कितना पैसा कहां है, कहां नहीं है, और इसका कितना यूटिलाइज किया गया है, कहां कहां पैसा लगाया गया है। और सरकार के सर्वोच्च पदों पर बैठे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री जैसे इसके लोग इसमें सदस्य हैं। इसके अलावा इस फंड का आधिकारिक कार्यालय भी पीएमओ में ही है। लेकिन सरकार का कहना है कि इस फंड का गठन एक प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में किया गया है, इसलिए इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती। इस फंड की ऑडिटिंग राष्ट्रीय ऑडिटर कैग से नहीं बल्कि एक स्वतंत्र ऑडिटर के जरिए कराया जाता है।
मतलब कैग से भी इसकी ऑडिट नहीं करा सकते हैं। जस्टिस लोकुर ने भी यही बात कही थी कि लोकतांत्रिक गणराज्य के कामकाज के लिए सूचना महत्वपूर्ण है, इसका उद्देश्य सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को स्थापित करना है। तो सीधे सीधे ये सवाल है, आम जनता के मन में भी ये सवाल है कि भैया हमारे जेब का पैसा कहां गया। पीएम केयर्स फंड बनाया गया, कोरोना काल में लोगों को मदद पहुंचाने की बात की गई, हमने आंकड़ा भी आपके सामने रखा किस तरह करोड़ों करोड़ रुपए उस फंड में आए, लेकिन उस फंड का हिसाब नहीं है किसी के पास, उस फंड का हिसाब देने को तैयार नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष है, बाकी लोग सदस्य हैं। फिर भी ये नहीं बताया जा रहा है कि, और इसको कह रहे हैं ये गैर सरकारी है, मतलब प्राइवेट है, ये एक प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो उसकी हम सूचना नहीं दे सकते हैं, हम सार्वजनिक साझा नहीं कर सकते, ये बात कही जा रही है। ये पहले भी मामला उठाया था, मैं देख रहा था हिंदुस्तान की खबर है, उसमें लिखा आखिर कौन है पीएम केयर्स फंड का मालिक। हाईकोर्ट में केंद्र के जवाब से उठे सवाल, कहा यह सरकार का नहीं है। कोर्ट में साफ तौर पे कहा गया कि सरकार का पीएम केयर्स फंड नहीं है, ये एक प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है, जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको। उसके बाद ये मामला हाईकोर्ट में आने के बाद फिर ये सवाल भी आ गया कि फिर किसके कंट्रोल में है पीएम केयर्स फंड, कौन कंट्रोल करता है, कौन देखता है भैया पैसा कितना आया, कितना कहां गया। हाईकोर्ट में केंद्र के जवाब पर जब ये सवाल उठा तो दलील ये आई कि ये सरकारी खजाना नहीं है, तो हम इसका जो है नहीं दे सकते, क्योंकि कैग भी नहीं भाई ऑडिट करेगी। अगर आप ये कह देंगे सरकारी संपत्ति ये नहीं है, ये प्राइवेट संपत्ति है, तो प्राइवेट संपत्ति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री क्यों हैं, क्यों उसको संचालित करते हैं, उसके सदस्य गृह मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री क्यों हैं, ये भी सवाल अपने आप में खड़ा हो जाता है। तो इन सवालों के जवाब देने से कतराते हैं, क्योंकि सीधे सीधे आप देखिए कि पीएम केयर्स फंड में पैसा जमा हो रहा है, पैसा जा रहा है, लेकिन वो पैसा कहां जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है, क्या उस पैसे का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, यह जानने का हक जनता को नहीं है। हम लोगों ने भी, हमारे आसपास के लोगों ने भी जितना बन सका उतना पीएम केयर्स फंड में डाला कि प्रधानमंत्री को मजबूती प्रदान की जाए। प्रधानमंत्री इस वक्त बहुत बुरे दौर से देश गुजर रहा है, तो प्रधानमंत्री की जरूरतों को पूरा करना है सबकी, तो इसलिए उनको उनकी मदद करना हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन हम पैसा तो दे रहे हैं भाई, लेकिन पैसा जा कहां रहा है यह जानना भी तो बेहद जरूरी है। अगर हम नहीं जानेंगे हमारा पैसा कहां जा रहा है तो पैसा देने का मतलब क्या है, हम गलत हाथों में पैसा क्यों दें, गलत चीजों में इस्तेमाल होने के लिए पैसा क्यों दें। हम तो पैसा दे रहे हैं देश की सुरक्षा के लिए, हम पैसा दे रहे हैं देश की आम जनता के लिए कि प्रधानमंत्री हैं, यूटिलाइज करेंगे, बेड वेड आएंगे, ऑक्सीजन चैंबर बनेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन आपने देखा दूसरी लहर में किस तरह से काम हुआ, दूसरी लहर में कितनी लाशें हमारे सामने दिखाई दी, जगह जगह लाशें बिखरी हुई थी, जो अस्पताल जा रहा था 90% लोग वापस नहीं आ रहे थे। तो ये सवाल तो पूछे जाएंगे, पीएम केयर्स फंड का मतलब क्या है, कितने बेड बना दिए भाई आपने, कितने ऑक्सीजन प्लांट आपने बना दिए, इसका जवाब है आपके पास, दीजिए, बताइए। लेकिन ये बताने को तैयार नहीं। जब जब इनसे सवाल होता तब तब ये मुंह फेर लेते, तब तब ये बताते हैं कि भैया ये तो जो है प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसका मतलब नहीं है हमसे कोई कितना पैसा है हम बता नहीं सकते, इसको सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। तो ये बातें सरकार द्वारा कही जाती है। तो एक बार फिर से पूर्व जस्टिस ने बड़े सवाल उठाए कि आखिरकार बताइए, लोकुर साहब ने सवाल पूछा है कि बताइए भाई पीएम केयर्स फंड को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं बताया जा रहा है ये पैसा कहां जा रहा है, क्यों नहीं बताया जा रहा है कि पैसे का उपयोग क्या हुआ है। ये तो कम से कम बताना चाहिए ना, कितना पैसा आया, कहां लगा, किस वजह से लगा, ये तो रिपोर्ट देनी चाहिए। लेकिन ये साफ तौर पर आरटीआई को भी खारिज करते हुए बताते हैं कि ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, हम नहीं बता सकते पैसा कहां गया है। तो आप भी समझते हैं कि पैसे का क्या इस्तेमाल हो रहा है, कहां इस्तेमाल हो रहा है। द लाइव टीवी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें, सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।